ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे घोषित किए। 12वीं में रायगढ़ की विधि भोसले और 10वीं में जशपुर के राहुल यादव ने पहला स्थान हासिल किया। छत्तीसगढ़ पुलिस में 900 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आगामी 26 मई से लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। कोरबा जिले में आज सुबह हुए एक सड़क हादसे में एक सब इंस्पेक्टर, उनकी पत्नी और 2 बच्चों की मौत। और बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 4 माओवादियों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे आज घोषित कर दिए गए। 10वीं बोर्ड परीक्षा में 75.05 और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 89.96% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने मंडल के सभागृह में हाईस्कूल परीक्षा और हायर सेकेंडरी परीक्षा 2023 के परिणाम जारी किए। आज जारी प्रावीण्य सूची के अनुसार 12वीं की परीक्षा में रायगढ़ जिले की विधि भोसले पहले स्थान पर रही। विधि ने 98.20% अंक हासिल किए हैं। जांजगीर चांपा जिले के विवेक अग्रवाल ने 97.40% अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान और दुर्ग जिले के रितेश कुमार ने 96.80% अंक हासिल कर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। मंडल द्वारा घोषित 10वीं बोर्ड परीक्षा में जशपुर जिले के राहुल यादव ने 98.83% अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं जशपुर जिले के सिकंदर यादव ने 98.67% अंकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि इसी जिले की पिंकी यादव और सूरज पैकरा ने 98.17% अंकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। परिणाम घोषित करने के साथ ही 10वीं और 12वीं परीक्षा की प्रावधिक प्रावीण्य सूची भी जारी कर दी गई है। 12वीं की प्रावीण्य सूची में 30 और 10वीं की प्रावीण्य सूची में 48 विद्यार्थियों के नाम शामिल हैं। इस वर्ष 12वीं बोर्ड के टॉप 10 सूची में स्वामी आत्मानंद स्कूल के 5 विद्यार्थियों ने और 10वीं बोर्ड की टॉप 10 सूची में स्वामी आत्मानंद स्कूल के 10 विद्यार्थियों ने अपना स्थान बनाया है। मुख्यमंत्री ने स्वामी आत्मानंद स्कूल के विद्यार्थियों के शानदार प्रदर्शन पर प्रसन्नता जताई है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि बोर्ड परीक्षा की मेरिट लिस्ट के टॉप 10 में आने वाले विद्यार्थियों को इस वर्ष भी हेलीकॉप्टर राइड करवाई जाएगी। इस वर्ष 10वीं बोर्ड परीक्षा में 89.16% बालिकाएं और 70.26% बालक सफल रहे। वहीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 83.64% बालिकाएं और 75.36% बालक उत्तीर्ण रहे। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने परीक्षा में अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकने वाले विद्यार्थियों को भी बिना निराश हुए धैर्य और मेहनत के साथ निरंतर प्रयास करने को कहा है। 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। मंडल की वेबसाइट www.cgbse.nic.in और result.cg.nic.in पर विद्यार्थी अपने परिणाम देख सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज एक और कारोबारी नितेश पुरोहित को गिरफ्तार किया है। ईडी की टीम ने पूर्व में गिरफ्तार अनवर ढेबर के साथ कारोबारी नितेश पुरोहित को विशेष अदालत में पेश किया। आज अनवर ढेबर की रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग के साथ ही नितेश पुरोहित को भी रिमांड में देने की मांग ईडी की टीम ने की है। मिली जानकारी के अनुसार विशेष कोर्ट ने अनवर ढेबर की रिमांड को 5 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ पुलिस में 900 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आगामी 26 मई से लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार छत्तीसगढ़ पुलिस में सूबेदार, उपनिरीक्षक और प्लेटून कमांडर के 975 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए 17 सितंबर 2021 को विज्ञापन जारी किया गया था। इसके लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा मुख्य लिखित परीक्षा 26 मई से 29 मई तक आयोजित की जाएगी। इसके तहत कुल 5 पेपर होंगे। ये लिखित परीक्षा रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और अंबिकापुर संभागीय मुख्यालय में आयोजित की जाएगी। मंडल द्वारा परीक्षा केंद्रों के बारे में अलग से सूचित किया जाएगा। आवेदक अपने प्रवेश पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट से 18 मई को सुबह 10 बजे से डाउनलोड कर सकते हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रशिक्षण की ऑनलाइन प्रणाली सक्षम शुरू की है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए उन्नत जानकारी को बढ़ावा देना है। सक्षम प्लेटफॉर्म के तहत देश के सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण और चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इसका शुभारंभ किया। इन पाठ्यक्रमों के लिए विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कराया जा सकता है और अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रमाण पत्र लिया जा सकता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान ने ये प्लेटफॉर्म विकसित किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कोरबा जिले के मदनपुर गांव के पास आज सुबह हुए एक सड़क हादसे में एक सब इंस्पेक्टर, उनकी पत्नी और 2 बच्चों की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सब इंस्पेक्टर और उनका परिवार अंबिकापुर से कटघोरा की ओर जा रहा था। तभी बांगो थाना क्षेत्र के मोरगा चौकी के पास उनकी कार सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई, जिससे कार के सामने का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार सब इंस्पेक्टर, उनकी पत्नी और 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि सब इंस्पेक्टर मनोज तिर्की जशपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र के सरप कोम्बो के रहने वाले थे। फिलहाल वे बस्तर की पुलिस लाइन में पदस्थ थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। इधर राजनांदगांव जिले के धनेली गांव के पास ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। वहीं बालोद जिले के पिनकापार में मालवाहक और कार के बीच हुई भिड़ंत में मालवाहक में सवार 18 ग्रामीण घायल हो गए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये घटना आज उस वक्त हुई जब छुरिया ब्लॉक के ग्राम टिपानगढ़ से करीब 28 लोग मालवाहक में सवार होकर राजनांदगांव जिले के सिंघोला गांव जाने के लिए निकले। बताया जाता है कि पट्टा टूटने के बाद मालवाहक अनियंत्रित हो गया और कार से टकराकर सड़क पर पलट गया। इस घटना में कार चालक के भी घायल होने की खबर है। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने आज 4 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार DRG और CAF के जवान इलाके के आडेड़ और मुचलेर के जंगल में सर्चिंग के लिए निकले हुए थे। इसी दौरान इन माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। इन पर IED लगाने सहित विभिन्न घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। इन चारों माओवादियों को आज बीजापुर के सत्र न्यायालय में पेश किया गया। जांजगीर चांपा जिले में कृषक चेतना मंच के बैनर तले किसानों ने आज 19 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इन किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार से रबी फसल के धान को खरीदने की मांग की है। कृषक चेतना मंच के जिला संयोजक राजशेखर सिंह ने बताया कि रबी फसल का धान राज्य सरकार द्वारा नहीं खरीदा जाता, इसलिए किसानों को परेशानी होती है। इस धरना प्रदर्शन में आसपास के इलाकों के किसान भी शामिल हुए। भारतीय रेलवे में एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में रेलवे की ओर से 14 रेलवे स्टेशनों बिलासपुर, उसलापुर, रायगढ़, चांपा, जांजगीर नैला, सक्ती, अकलतरा, कोरबा, अनूपपुर, पेंड्रा रोड, विश्रामपुर, शहडोल, कोतमा और अंबिकापुर में एक स्टेशन एक उत्पाद के स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जिनमें 8 स्टेशनों पर स्टॉल संचालित किए जा रहे हैं, जबकि अन्य स्टेशनों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। शेष 16 स्टेशनों पर जल्द ही स्टॉल लगाए जाएंगे। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। गौरतलब है कि एक स्टेशन एक उत्पाद का उद्देश्य केंद्र सरकार के विजन वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना है, साथ ही स्थानीय उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराना और रेल यात्रियों को भारत की समृद्ध विरासत और स्थानीय उत्पादों का अनुभव करने का अवसर प्रदान करना है। इन स्टॉलों में मिलेट्स से बने उत्पाद भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बीजापुर जिले के नड़पल्ली के जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गए ग्रामीण पर भालू ने हमला कर दिया। इस हमले में युवक घायल हो गया, उसे उसूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बालोद जिले के वन परिक्षेत्र नर्रा में भी तेंदुपत्ता तोड़ने गए एक युवक पर भालू ने हमला कर दिया, जिसे ग्रामीणों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
2000 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले के विरोध में आज बीजापुर जिले के नया बस स्टैंड में भारतीय जनता महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में शामिल पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने राज्य सरकार पर शराबबंदी के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के 21वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कल 11 मई को रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस में स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं में प्रावीण्य सूची में आने वाले छात्र छात्राओं, उत्कृष्ट मदरसा शिक्षकों, संचालक गण और समाज के प्रतिष्ठित जनों को सम्मानित किया जाएगा। महासमुंद पुलिस ने ओडिशा की ओर से छत्तीसगढ़ में गांजे का अवैध परिवहन करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से करीब 8 लाख रुपए का गांजा और कार तथा मोबाइल भी जब्त किया गया है। और राजनांदगांव जिला पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाइयां बरामद की गई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे घोषित किए। 12वीं में रायगढ़ की विधि भोसले और 10वीं में जशपुर के राहुल यादव ने पहला स्थान हासिल किया। छत्तीसगढ़ पुलिस में 900 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आगामी 26 मई से लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। कोरबा जिले में आज सुबह हुए एक सड़क हादसे में एक सब इंस्पेक्टर, उनकी पत्नी और 2 बच्चों की मौत। और बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 4 माओवादियों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।